जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की। गुणैतर पिता शंका समाधान भावना प्रवर्तक परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज गर्भ कल्याणक की पूजा आप सब कर रहे हैं। सामान्यतया गर्भाधान की प्रक्रिया को एक पापात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज यहाँ गर्भ आधान की इस प्रक्रिया के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है और इसे गर्भ कल्याणक कहा जा रहा है। आपने कभी विचार किया, हम आप सब गर्भ धारण करते हैं और भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ। क्यों? क्योंकि यह उनका अंतिम गर्भ है और ये गर्भ आधान जगत के कल्याण के लिए हुआ। इसलिए उनके इस गर्भ धारण की प्रक्रिया को गर्भ कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। और न केवल गर्भ कल्याणक से जगत का कल्याण हुआ, अपितु जिसने अपने गर्भ में उन्हें धारण किया उनका भी कल्याण हो गया। वो माता साधारण माता न होकर अब जगत माता का श्रेय प्राप्त करने वाली है। आपने देखा कि गर्भ कल्याणक की इस संपूर्ण प्रक्रिया में इंद्र ने, कल गर्भ कल्याणक हो गया ना, इंद्र ने देवियों को नियुक्त किया। अष्टकुमारी देवियां अब माता की सेवा में अरहनिश तत्पर रहती। इसके अलावा 56 कुमारी अन्य देवियां भी माता की सेवा में निरत रहती। ये सब क्यों? जब कभी भी ऐसी बातें आती है, हम लोग पंच कल्याणक के कार्यक्रम के रूप में इन्हें देख लेते हैं, लेकिन अगर इसके प्रयोजन को हम समझें तो हमें बहुत दिशा और दृष्टि मिल सकती है। मैं मानता हूं कि भगवान का गर्भ कल्याणक संस्कारों के बीजारोपण का कल्याणक है। भगवान मां के पेट में आए और भगवान पल्लवित होंगे, तद्भव मोक्षगामी है, उनका जन्म होगा, निर्वाण होगा, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। आप लोगों से कहा जाता है कि गर्भ की रक्षा के लिए इंद्र देवियों को नियुक्त करता है। उन्हें गर्भ रक्षा की कोई जरूरत नहीं, उनका गर्भ तो सतत सुरक्षित है, तद्भव मोक्षकामी, वहां क्या संशय। यथार्थतः गर्भ की रक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की रक्षा के लिए वो व्यवस्था होती है। हम में और तीर्थंकर परमात्मा में तत्वतः कोई मौलिक अंतर नहीं। आज हम जिनकी आराधना तीर्थंकर भगवंत के रूप में कर रहे हैं,
वे कभी हमारे आपकी तरह एक साधारण प्राणी थे, लेकिन साधारण प्राणी भी अपने भीतर के असाधारण योग्यता को प्रकट कर सकता है। साधारण असाधारण बन सकता है, सामान्य विशेष बन सकता है। कब? जब अपने आप को जान ले, अपने आप को पहचान ले और अपनी शक्तियों का उद्घाटन कर ले। इन सब के लिए हमारे अंदर संस्कारों का बीजारोपण आवश्यक है। मैं 24 तीर्थंकरों के चरित्र पर जब दृष्टिपात करता हूँ तो 24 तीर्थंकरों के 10 भाव की कथा हम सबको सुनने को मिलती है। लगातार हम उनके 10 भाव के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने हर भाव में अपने जीवन को धर्ममय बनाया। लगातार 10 भाव तक जीवन को धर्ममय बनाने का इतिहास हमें तीर्थंकरों के जीवन में दिखता। चाहे वो पशु की पर्याय में हो, चाहे वह अन्य किसी पर्याय में हो, उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है और बढ़ते 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 तीर्थंकरत्व के रूप में उनका चरम रूप प्रकट होता है। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी, सभी तीर्थंकर प्राय राजकुमार ही क्यों हुए? तीर्थंकर राजकुमार ही क्यों हुए? क्या इससे सामंतवाद को समर्थन नहीं मिलता? मैंने कहा, ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो जो आप कह रहे हैं वैसा ही दिखता है, लेकिन गहराई से देखें तो जैन दर्शन में कहीं भी सामंतवाद को कोई स्थान नहीं। जैन दर्शन पूर्णतः आत्मसाम्य की बात करता है। तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरमोत्कृष्ट रूप है और जब हम किसी को अपना नायक बनाते हैं तो कथा नायक को हम अपने सर्वोच्च रूप से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम जब तीर्थंकरों के अतीत को देखते हैं, आपको लगता है कि पुराणों में राजा महाराजाओं की ही चर्चा है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि राजा महाराजा साधारण प्राणी भी बन सकता है। यदि हम तीर्थंकरों की गौरव गाथा को देखेंगे तो पाएंगे कि आज जिन्हें हम राजा महाराजा के रूप में पूज रहे हैं, वो अतीत में कभी पशु थे, कभी भील थे। पारसनाथ भगवान की शुरुआत हाथी से होती, महावीर भगवान की शुरुआत शेर से होती है और पीछे जाए तो पुरुरवा भील से होती। एक दलित और वंचित मनुष्य भी भगवान बन सकता है, यह कथन केवल जैन दर्शन में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता। भील को भी भगवान बनने की सुविधा जैन दर्शन देता है। जैन दर्शन कहता है हर आत्मा में परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा है, ये बात भी बात की है। आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आवश्यकता उसे जानने की है, समझने की है और उसकी शक्ति को उद्घाटित करने की है। यदि हम शक्ति उद्घाटित करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है और हम अपने जीवन का क्रमिक विकास कर सकते हैं। तो उस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने में सतत साधना की आवश्यकता होती है और साधना की अभिवृद्धि में
संस्कारों की भूमिका होती है। अंदर में जब सही संस्कार का बीजारोपण होता है तो वो संस्कार कालांतर में पल्लवित होकर के फलीभूत होते हैं। हम अपने संस्कारों को फलीभूत करें, उन्हें पल्लवित करें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें ताकि जीवन का कायाकल्प हो सके। आज गर्भ कल्याणक के इस मौके पे संस्कारों के संदर्भ में मैं 4 बातें आप सबसे करूँगा। सबसे पहला है, कहाँ से संस्कार की शुरुआत हो। हम लोग जब कभी भी संस्कार की बात करते हैं तो प्रायः संस्कारों के नाम पर कुछ विशेष आदेश को थोप देते हैं। ऐसा करो, ऐसा न करो। कुछ रटे रटाए स्तोत्र और पाठों को याद कर लेना, रटा देना और इसे ही संस्कार मान लेते हैं। संस्कार का मतलब है वह प्रक्रिया जो हमारे चित्त और चेतना को परिष्कृत करे, वो प्रक्रिया होनी चाहिए। वो हमारे संस्कार के अंतर्गत आते हैं। आज 4 स्तर पर संस्कारों की बात मैं करना चाहूँगा। पहला है गर्भ संस्कार, दूसरा ग्रह संस्कार, तीसरा समाज संस्कार और चौथा धर्म संस्कार। सबसे पहले क्रम में गर्भ संस्कार की बात है। गर्भ से ही संस्कारों का बीजारोपण होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, गर्भाधान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक साधना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी भी दंपति को जो किसी संतान को जन्म देना चाहते हैं, वो इस गर्भधारण की प्रक्रिया के पूर्व से ही ऐसी भाव दशा बनाए, ऐसी मानसिकता तैयार करे जिसके बल पर वे अपने जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके और चेतना को विशुद्ध बना सके। ऐसा कहा गया कि हम जैसी संतान को जन्म देना चाहते हैं उसके अनुरूप वैसी भाव भूमिका बनाए। आपने देखा तीर्थंकर की मां गर्भ में आने के पहले 16 सपने देखती है। सपने देखती है। मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं, संतान गर्भ में आए उससे पहले सपने देखिए। रात वाला सपना तो आए ना आए, पर आपके अंदर एक ऐसा सपना होना चाहिए जिससे आपके सपनों का राजकुमार आपके पेट में आ सके। वो सपना आपको देखना है। अपनी भावना, कामना और कल्पना के बल पर आप कैसी संतान चाहते हैं, उसकी भावना निरंतर भाए, यानी उसका सपना देखें। वो भावना यदि तत्परता और प्रगाढ़ता से आप भाने लगेंगे तो आप ऐसे संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अभी 2 दिन पहले पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब जी कोठारी ने जो बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी।
कि जब तक माँ अच्छी नहीं होगी, संतति अच्छी नहीं होगी, और संतति अच्छी नहीं होगी तो संस्कृति अच्छी नहीं होगी। संतति को अच्छी करने के लिए, संस्कृति को अच्छी करने के लिए संतति को ठीक करना, और संतति को ठीक करने के लिए संतति को जन्म देने वाली माँ को ठीक करना जरूरी है। मिट्टी सही नहीं होगी तो उसमें बीज का अंकुरन सही कैसे होगा, फसल कैसे अच्छी आएगी। तो फसल को अच्छी करने के लिए पहले खेत को तैयार करने की ज़रूरत है, मिट्टी को तैयार करने की ज़रूरत है। मिट्टी उर्वर हो तो उसमें बोया गया साधारण बीज भी असाधारण फल देता है, और ऊसर भूमि में बोया जाने वाला उत्तम बीज भी व्यर्थ हो जाता है। उस मिट्टी को उर्वर बनाना है संस्कारों से सींच सींच कर। अगर माँ के मन में अहिंसा, संयम और तपमय धर्म आ जाए, वो संस्कार माँ के हृदय में अंकित होने लगे, माँ ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत हो जाए और इस भावना से भरकर ऐसे संतान का आह्वान करे अपने भीतर वैसी भाव भूमिका बनाकर, तभी वह सुसंतान को जन्म देने का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त कर पाएगी। भावना भाई है, भावना योग इसीलिए रखा गया है। 9 मिनट का एक भावना योग। संतान गर्भ में आए उससे पहले से भाना शुरू करें, और जैसी संतान को आप चाहते हैं वैसी संतान के बारे में बार बार सोचे, उसे विजुअलाइज करें, उसके रूप का दर्शन अवलोकन करें और अपने जीवन में वैसा संयम भी लाए, परिवर्तन आएगा। अनेक लोगों ने आकर यहाँ हमारे मंच पे ही कहा, जिनको कोई संतान नहीं होती थी 19 साल बाद भी इस भावना योग के बल पर संतान की प्राप्ति हुई। साल भर के अंदर रिजल्ट आया, सुसंतान की प्राप्ति। आप उसका प्रयोग करें। अभी हम इंदौर में थे, वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया गर्भ कल्याण के टाइम में, और ये बताया गया कि गर्भ किस तरह से विकसित होता है, और गर्भ धारण के पहले से यदि माँ की भाव भूमिका अच्छी और पिता उसमें सहयोगी हो तो वह उत्तम संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सकता है। आजकल ज्यादातर संतान मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो रही। आजकल एक आम बात आ गया कि ये ऑटिज्म का शिकार है। आप लोग सुनते, ये सब क्यों? ये गर्भ अवस्था में असावधानी रखने का कुफल है। कोई भी दंपति यदि संतान को जन्म देना चाहते हैं, सुसंतान के जनक जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने संस्कारों को ध्यान में रखे, गर्भ धारण न करे, एक दिव्य आत्मा का आह्वान करे। हम कुछ नहीं कर रहे, हम केवल निमित्त बन रहे हैं। एक अच्छी भाव भूमिका के साथ आप वैसा आह्वान करेंगे तो वैसा उत्तम जीव आएगा। जैसा मैंने कहा, सपने देखे,
तीर्थंकर की माँ भी कोई ऐसी वैसी माँ नहीं होती। 16 सपना तो एक दिन देखती है, लेकिन उस 16 सपना के पीछे न जाने अपने जीवन का कितना भाग खपाती है, तब ऐसा सपना देख पाती है। और न केवल सपना देख पाती है, वो सपने को साकार कर पाती है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, तीर्थंकर की माता 16 सपना क्यों देखती है और 16 ही सपना क्यों देखती? तो मैंने कहा, तीर्थंकर की माता जो 16 सपना देखती है, 16 इसलिए देखती है क्योंकि उनके सपने 16 आने सच होते हैं, इसलिए 16 आने सच होते हैं। और चंद्रमा 16 कलाओं का होता है, 16 परिपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। तो तीर्थंकरों की माता अपने पेट में जैसी संतान की कल्पना करती है, वैसी संतान उनके पेट में आती है। वो जैसे संतान को जन्म देना चाहती है, वैसी संतान उनके पेट में आती है। और पेट में आने के पूर्व ये संकेत दिखता है, यानी उनकी सारी भावनाएं पूरी तरह सफल होती है, इसलिए 16 सपना देखती। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये 16 सपना को एक प्रतीक मानो। कल सपना दिखा दिया कि नहीं दिखाया? आज फल दिखेगा। तो 16 सपने तो आपने देख लिए, आप भी सपना देखना शुरू कीजिए। दाम्पत्य के बंधन में बंधने के बाद संतति की बात आती है। आजकल तो उल्टा होने लगा है, 2-2, 5-5 साल तक लोग सोचते ही नहीं है। एक तो 30-30 वर्ष के पहले शादी नहीं करते, और उसके बाद 5-7 साल ऐसे निकाल देते हैं, और फिर डॉक्टरों के आगे लाइन लगानी पड़ती। और फिर आए भी तो ऐसे बच्चे आए जिनको जिंदगी भर ढोना पड़ता है। ऑटिज्म आम हो गया। ये क्या है? ये मनोकायिक बीमारी। बच्चों को वो सब माहौल नहीं मिलता, उसका कुपरिणाम है। नहीं, समय से पूर्व आपने अगर गृहस्थ जीवन को अपनाया है, दाम्पत्य को स्वीकार किया है, तो आपके विवाह के उद्देश्य में मूल उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति, यानी संतति। विवाह के 3 उद्देश्य बताए: धर्म संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति और रति। धर्म की प्राप्ति, पति धर्म और पत्नी धर्म का स्थिरता पूर्वक पालन, और प्रजा संतान की उत्पत्ति। पर आज की नई पीढ़ी को कौन समझाए? कहते हैं भी हमने बच्चा प्लान नहीं किया। अरे बाबा, ये प्लान से नहीं होता, ये तो प्रकृति का वरदान है। तुम्हें अवसर है, वैसा आह्वान करो और उसके साथ संयम आराधना करो, जिससे न केवल संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त करो, अपितु उत्तम सुसंतान को जन्म देकर अपने जीवन को गौरवान्वित करो। उस तरीके से कर कर जब 9 महीने तक पेट में बच्चा हो, तो उस समय पूरे 9 माह तक अपने आचार विचार और व्यवहार को निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयत्न करें। आचार विचार और व्यवहार जब तक निर्मल और पवित्र नहीं होंगे, जीवन में पवित्रता का संचार नहीं होगा। क्योंकि माँ की भावनाओं का पेट में पलने वाले बच्चे से बड़ा गहरा संबंध होता है। ये पूरा प्रयोग बताया किस तरीके से बच्चे पर माँ का प्रभाव पड़ता। माँ यदि किसी वजह से घबराती है तो पेट में पलने वाले बच्चे में घबराहट आती है। माँ अगर रोती है तो बच्चा अंदर से रोने लगता है। माँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। और माँ यदि प्रफुल्लित और आनंदित होती है तो बच्चे के अंदर भी आनंद के भाव दिखते हैं। ये सारे चीज़ें आजकल तो
विज्ञान का युग है, सब चीज़ें दिख जाती है पहले से ही और ये सारी चीज़ें प्रस्तुत की जाती। आपने देखा कल भगवान के गर्भ में आए, देवियां नियुक्त हुई। आज आप देखेंगे कि देवियां उनसे आमोद प्रमोद, धर्म चर्चा, ललित कला, काव्य और गुणों की चर्चा करेंगे। ये क्या है? हमारे शास्त्रों में बताया कि कोई स्त्री यदि गर्भवती होती है तो 9 माह तक उसे बहुत ही पवित्रता के साथ बिताना चाहिए, सकारात्मकता के साथ बिताना चाहिए। उसे पुण्य, पुराण पुरुषों की कथा और प्रताप की बातें सीखनी चाहिए, कला और गुणों की बात सीखनी, चर्चा करनी चाहिए, आमोद प्रमोद और ललित कलाओं में अपने आप को मग्न करना चाहिए, ताकि पेट में पलने वाली संतान पर उन सब बातों का असर पड़ सके। बच्चा पेट से ही सीखने लगता है। प्रयोग करिए, ये प्रयोग करके आप बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सकते हैं। संयम के साथ जीवन जिए। कायदे से अगर स्त्री गर्भवती हो गई तो 9 महीने तक दंपति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भाव विशुद्धि के साथ जीवन जीना चाहिए। नियमित भावना योग करिए। कई ऐसे प्रकरण आए, देखिए भावना योग का प्रभाव क्या है। डॉक्टरों ने कह दिया बच्चा डिसेबल है, इसको अबॉर्ट कर दो। किसी ने कह दिया हार्ट बीट नहीं है, इसको अबॉर्ट कर दो। एक के लिए कह दिया नाक की हड्डी नहीं बनी, हटा दो। लेकिन नियमित भावना योग किया, जिनकी हड्डी नहीं बनी थी उनकी हड्डी बन गई, जिनकी हार्ट बीट नहीं थी वो हार्ट बीट हो गई, और जिनके बचने की संभावना नहीं थी सुरक्षित हो गए। ऐसे अनेक लोगों के अनुभव इस मंच से प्रकट हुए हैं, और आप चाहें तो YouTube और प्रमाणिक ऐप से इसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये गर्भ संस्कार की बात है। लेकिन आजकल गर्भ संस्कार की क्या बात करूं, अब तो लोग गर्भ का ही अंतिम संस्कार करने लगे। बड़ा दुख होता है। गर्भपात अब आम बात होने लगी है। ये कतई उचित और अच्छी नहीं है। ये घोर हिंसा है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपके पेट में पलने वाला जो जीव है वो कोई साधारण नहीं, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। उसके प्रति प्रेम और आत्मीयता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उसके प्रति पूर्ण सावधानी और सजगता होनी चाहिए। गर्भपात एक बहुत बड़ा कुकृत्य है, सपने में भी मत सोचना। आज गर्भ कल्याणक के दिन में आप सबसे कह नहीं रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। ये दुष्प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। लोग सोचते हैं ये क्या है, एक तो सामान्य सा ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन नहीं है, ये हत्या है। और हत्या ही नहीं, क्रूर हत्या है, सामान्य हत्या नहीं। हमारे अतिथि जन को आ जाने दें। हाँ, यहीं बिठा। बात विश्वास की कर रहा हूं और विश्वास जी आए हैं, बैठ जाए। बिठा दें, यहीं ऊपर बिठा दो, साइड। ओ मैं बात आप सबसे कह रहा था कि गर्भपात
एक बड़ा क्रूर कृत्य है। हत्या नहीं, क्योंकि हत्या नहीं, आम हत्या तो हत्या है, लेकिन गर्भपात में मातृत्व की हत्या है, करुणा की हत्या है, वंश की हत्या है, धर्म की हत्या है। एक बच्चा जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, सीधे मां के आंचल में जाता है और मां के आंचल में छिपकर निश्चिंत हो जाता है। लेकिन अब बच्चा कहां जाए जब मां ही उसकी हत्या करने पर उतारी हो गई? वो मां है या हत्यारिन? सोचना चाहिए। हमने सुना है कुतिया अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसे खा जाती, भूख लगने पर। सर्पनी अपने बच्चों को जन्म देती है तो कुछ खा जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि गर्भपात करने वाली हत्यारिन माताएं तो उन कुतियों और सांपिनों से भी बढ़कर है, क्योंकि वे अपने बच्चे को जन्म के पहले ही निगल जाती है, और वह भी बिना भूख के। ये खून है, अपने ही खून का खून है, अपने ही कलेजे के टुकड़ों का टुकड़ा है। रूह कांपनी चाहिए। इस तरह के कृत्य के विषय में तो सोचना भी महापाप है। क्या कर रहे हैं आप? कई घटनाएं मेरे सामने आई। एक बार एक इंजीनियर दंपति आए। उन्होंने कहा, महाराज जी विवाह हुआ, बच्चा आ गया, हमने बच्चा प्लान नहीं किया था, लोगों के कहने से हमने अबॉर्शन करा लिया। महाराज विवाह के 18 साल हो गए, अब आज तक कोई दूसरा बच्चा ही नहीं आया। रोते हुए उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज हमारी तो कोख ही छिन गई, हमने कितना बड़ा पाप कर लिया, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। हमने कहा, तुमने अपने पाप को यहीं भोग लिया, कईयों को कई भवों में जाना पड़ता है। विचार करना चाहिए। कोख को कलंकित मत करो, ऐसा कोई कृत्य न करो कि तुम्हारी कोख ही छिन जाए। एक बार मैं उदयपुर में था, एक महिला आई, उसके साथ एक 17 साल का बच्चा आया था। लड़का दर्शन करके गया, वो बाहर गया और वो खुद रुक गई। बेटा मैं आई, ऐसा कह के रुक गई और फबक फबक के रोने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी भावुक क्यों? बोले, महाराज जी आपके चरणों में प्रायश्चित लेने के लिए आई। बोले, क्या? बोले, महाराज ये बेटा अभी जो दर्शन करके गया मेरा बेटा है, और महाराज जी अभी इसकी आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक में इसकी 29 रैंक आई, 29, 28 ऐसे कुछ रैंक आई। बॉम्बे आईआईटी के लिए इसका सिलेक्शन हुआ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम रो क्यों रही? बोले, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता, अब मैं बच गई। आज आपके प्रवचन सुनकर मेरा हृदय कचोट रहा। महाराज ये जब पेट में आया था, अल्ट्रासाउंड कराया, निकल गया बच्ची है। मेरी 2 बच्चियां थी। लोगों ने सलाह दे दी कि इसे हटा लो। महाराज मैं डॉक्टर के पास चले गई। महाराज वो डॉक्टर बहुत समझदार थी और संयोक्ता जैन थी। उसने मुझे समझाया कि 2 जैसे वैसे 3 हो जाएगा, तुम ऐसा हत्या का काम क्यों कर रही हो? जब बच्चा आया है तो उसे पालो। डॉक्टर के समझाने पर मैं बात मान गई और महाराज मैंने अपने बच्चे को पाला। पर उस समय सब लोग भौचक्क रह गए और हर्षित भी हुए जब बेटी की जगह बेटा हुआ। और महाराज
इतना इतना होशियार बच्चा, इतना तेज बच्चा। पहले अटेम्प्ट में आईआईटी इसने क्लियर किया और आईआईटी में इतनी रैंक आई जिससे बॉम्बे जा रहा है। और महाराज थ्रू आउट मुझे इसे कोई एक्स्ट्रा कोचिंग भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी मैं इस बच्चे को देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं तो इसकी हत्या करने वाली थी। आभार मांगती हूँ उस डॉक्टर का जिसने मुझे चेता दिया। आज मेरा बच्चा बच गया। लेकिन महाराज मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा कुकृत्य करने जा रही थी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध और पाप हो रहा था। मैं आपसे कहता हूँ, न जाने आपने कितनी मासूम कलियों को खिलने से पहले कुचला होगा, न जाने कितनी ऐसी संतानों का आपसे कत्ल हुआ होगा जो आगे चल कर के मुनि और महात्मा बन सकता हो, आर्य का बन सकता हो, अच्छा समाज सेवक बन सकता हो, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकता हो, देश का सेवक बन सकता हो। उसके अंदर कितनी सारी योग्यताएं होगी और आपने उन सबको कुचल दिया, मसल दिया। ये बहुत बड़ा कुकृत्य है जिसके प्रति सबको जागरूक होने की जरूरत है। तो मैं आज गर्भ संस्कार की बात कर रहा हूँ, तो संस्कारों के प्रति जागरूक रहे और गर्भ में शिशु को संस्कार दे, उसका अंतिम संस्कार न करे। जितने लोग इस सभा में बैठे, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे द्वारा जीवन में ज्ञात अज्ञात भाव में ऐसा कृत्य हुआ है तो तुम पर बहुत बड़ा सूतक लगा हुआ है। सच्चे अर्थों में जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं कर लेते तब तक न तो तुम भगवान की पूजा करने के अधिकारी हो, न गुरुओं को आहार देने के अधिकारी हो। अगर किया हो तो जरूर प्रायश्चित लेना और कठोर से कठोर प्रायश्चित लेना। मन में ग्लानि होनी चाहिए और संकल्पित हो जाओ कि अब भविष्य में न तो करेंगे और न ही कराने वालों का साथ देंगे। कानूनन भी अपराध है, लेकिन गुपचुप तरीके से सब काम हो जाता है। इससे सतत बचने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। तत्परता के साथ सबको इसमें जुटने की जरूरत है। जब आप जुटेंगे तभी अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित कर पाएंगे और बेहतर परिणाम निकल पाएगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो आज 4 संस्कारों में गर्भ संस्कार की मैंने बात की, शेष बातें आगे की जाएगी। समय आप सबका हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।